If someone gives up his occupation duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what can one gain if one performs his material activities perfectly? Or as the Christians say, what profit a man if he gain the whole world and suffer the loss of his eternal soul? Material activities and their results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness, even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of a great cultured Brahmana or in a rich aristocratic family. That will give one a further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. ओम पेज नंबर एक में दे जाइए, मंगलाचरण करेंगे। ओम पेज नंबर 1। भूमि का ऐसे लिखा है ना। मम्मी नहीं आई? बिजी आ रही है। होगा, हो गया। भारतीय और भारतीय इंडिया। म्यूट करना। हरे कृष्णा। अंजना सलाकया चक्षुर्निमित्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वागतातं सगणं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये श्लोक जो है ना, ये दूसरी अध्याय का पूरा भगवद गीता का क्या बोलते हैं, ज्यूल है, ज्यूल क्या बोलते हैं, मणि डायमंड जैसा श्लोक है। भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि अल्पम का मतलब थोड़ा सा भी कोई डिवोशनल सर्विस करता है वो हमेशा के लिए भगवान ने वो आत्मा को रक्षा करेंगे। किससे? महतो भयात, राइट? महतो भयात सबसे बड़ा डेंजर क्या है मालूम है? एक आत्मा जैसे कि 84 लाख स्पीशीज़ है ना, 84 लाख योनियाँ बोलते हैं, और
स्टार्ट होता है एक्वेटिक्स, फिश वगैरह। सबसे निम्न तरह का योनि है फिश। इसलिए मनुसंहिता में कहा गया है कि जो मछली खाता है सबसे नीच जाति का आदमी कहा गया है, क्योंकि वो मछली है ना। मछली खाने का मतलब सब कुछ खाना, क्योंकि मछली है ना डेड बॉडीज़ वगैरह खा लेता है, बड़ा बड़ा मछली डेड बॉडीज़ वगैरह खा लेता है। फिर उसको मछली खाने का मतलब डेड बॉडीज़ खाने का समान है। और फिर मछली से पेड़ और वृक्ष वगैरह बनते हैं। आत्मा एक है, लेकिन पहला हम जब जन्म लेते हैं एक्वेटिक्स फिश को ना 20 लाख टाइप फिश है एक्वेटिक्स, 20 लाख टाइप। हमको पता नहीं क्या क्या समुद्र में क्या क्या रहता है। और उसके बाद पेड़ और उसके बाद क्राउलिंग क्रीचर्स, ये जो कॉकरोच वगैरह है, सब खास करके लेडीज है ना, कॉकरोच को देख के राइट डर जाते हैं। पता नहीं कॉकरोच से डरते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं, हम भी कॉकरोच रहे थे एक बार, एक टाइम पे। मालूम है आपको? हाँ, कोई लड़की आपको दबा दी, हाँ, कुचल के मार दिया। कॉकरोच और कीड़ा, हाँ, कीड़े मकोड़े और स्नेक्स, क्राउलिंग क्रीचर्स। और उधर से हम बनते हैं पक्षी, राइट। और पक्षी से हम बनते हैं मृग, जानवर, राइट। जानवर से हम बनते हैं मनुष्य। मनुष्यों में 4 लाख टाइप का मनुष्य है, राइट। कैसा पता चलेगा? स्पेशी है, 4 लाख टाइप्स ऑफ स्पेशीज, पता है। हम इधर बैठे हैं, हम मनुष्य जैसा दिखते हैं, एक, लेकिन अलग स्पेशी हो सकता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर उदाहरण दिए थे कि बर्मा में उन लोगों का एक रिवाज है। बर्मा मालूम है? रंगून, हाँ। उधर है ना, लोग है ना, कुछ जाति का लोग मरा हुआ चूहा को प्रिजर्व करते हैं। गांव में एक बहुत बड़ा ड्रम रखते हैं, जो मरा हुआ चूहा को लेके उसमें डालते हैं, राइट। फिर स्टोर करते हैं ऐसा। फिर कुछ फेस्टिवल आता है, फिर वो जूस पीते हैं। ऐसे लोग, वो लोग एंजॉय करते हैं उसको। एक बार गौड़ी मठ में स्वीट राइस बना रहे थे, खीर, इलायची वगैरह डाल के, एक बहुत सुगंध आता है सैफरन वगैरह डाल के। उसको देख के उन लोगों को, अरे इतना बदबू आ रहा है, वो मुंह बंद कर रहे हैं, बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखे, वो लोग एक स्पेशी है। मनुष्यों में 4 लाख योनियों में वो लोग एक टाइप का स्पेशी है। वो लोग हमारे जैसा दिखते हैं, लेकिन हम हमारे जैसा ह्यूमन स्पेशी नहीं है, दूसरा टाइप का ह्यूमन स्पेशी है। हाँ, वेरी गुड। कॉन्शियसनेस के ऊपर स्पेशी डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि डेमीगॉड्स है, हमसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस एलिवेटेड है। ये एक्वेटिक्स से मनुष्य जन्म तक जो जर्नी है बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही दर्दनाक, पीड़ा, क्योंकि उन लोगों में इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा नहीं रहता है।
जैसे कि कुत्ता को चोट लग गया, कुत्ता को एहसास नहीं होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाए। ऑफ कोर्स नवेडेज डॉग लवर्स बहुत है, लेके जाते हैं डॉक्टर के पास वगैरह, नहीं तो ऐसे ही क्या वो लोग सफ़र करना पड़ता है। और जो मिलता है उसको खाना पड़ता है, राइट। हमको तो, मैं जब खाना खाता हूँ बहुत ही चूजी है, ये नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा, राइट। बहुत ही मेरे का सर्व करने वाले तंग आ जाते हैं, बचपन से ऐसा है। लेकिन कुत्ता और बिल्ली को ऐसा कोई चॉइस नहीं रहता है, जो बचा है घर पे फेंकते हैं वही खाना पड़ता है कि नहीं है? ना डॉक्टर है, राइट, ना नो फिक्स्ड वाइफ गर्लफ्रेंड है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लायन इतना बड़ा एनिमल है, उसको हर दिन खाना नहीं मिलता है। उसको हर दिन खाना नहीं मिलता है, पता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो सोचेगा मैं एक लायन हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जब चाहिए बकरी को काट के खाऊंगा, ऐसा सोचेगा तो ऐसा नहीं होता है, पता है। महीने में एक बार ही भगवान खाना देते हैं उसको, राइट। फिर बाकी दिन जब निकलती है, भगवान बाकी जानवरों को प्रेरणा देते हैं कि लायन आ रहा है, भागो, फिर भाग जाते हैं। लेकिन जिस दिन उसको खाना मिलना होता है, भगवान भेजते हैं उसको खाना, ठीक है, उसको पकड़ो खाओ। फिर वो ये लायन क्या करते हैं मतलब, वो ला के अपने गुफा में रखता है डेड बॉडी को, थोड़ा थोड़ा खाता है, राइट। ऐसा बहुत सारा एनिमल्स में एनिमल लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम जनक है। फिर ऐसा दर्दनाक कहानी है हमारा, राइट। अपने प्राणों को बचने के लिए जैसा हम देखते हैं ना, एक बार व्यास मुनि देख रहे थे, एक कीड़ा वगैरह इतना जल्दी भाग रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, क्योंकि उसको प्राण का भय है, ऐसा है। लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हमको चॉइस मिलता है क्या खाने का, क्या नहीं खाने का, इसको शादी करें, उसको शादी करें, ये बने वो बने, राइट। हमको चॉइस मिलता है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। लेकिन ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में आने के लिए कितने करोड़ों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल, करोड़ों जन्म लगना। जस्ट इमेजिन, एक बार फिश का बॉडी में जाएंगे, 20 लाख टाइप फिश का बॉडी में जाना पड़ेगा, एक से दूसरा, ऐसा, उससे हायर, ऐसा भगवान को भूल जाते हैं, है ना। बहुत ही डेंजरस है ना। मॉडर्न साइंटिस्ट ये लोग बिलीव नहीं करते हैं इसमें, मॉडर्न पीपल बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए जैसा हम मनुष्य जन्म में जैसा कार्य करते हैं, वैसा चेतना हम डेवलप करते हैं, उसके अनुसार हम अंतकाल में हम जिस चीज़ का स्मरण करते हैं वो बन जाते हैं, है ना। यम वाप स्मरण का भाव त्यजत्यंते कलेवरम तंतम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव धाविता। भगवान श्री कृष्ण 8वां अध्याय में स्पष्ट बोलते हैं, मृत्यु का टाइम पे आप क्या सोचते हैं वो बन जाते हैं। भगवत गीता नीचे मत रखना। समझ में आया? इसलिए जो व्यक्ति
दारू पिएगा, मांस मच्छी खाएगा, मछली खाएगा, चक्रवर्ती क्रिया यू नो, आइए इधर आइए। व्यक्ति दारू पिएगा, मांस मच्छी खाएगा, व्यभिचार करेगा, गैम्बलिंग करेगा, वो एक टाइप का कॉन्शियसनेस बिल्ड कर रहा है वो। तो कौन सा कॉन्शियसनेस मालूम है? पिग, सुअर का कॉन्शियसनेस। सुअर को कोई उसको कोई प्रिंसिपल्स नहीं है सुअर का जाति में। हाँ है ना, मल खाएगा, है ना, मड है ना, किचन में घुसेगा, और माता सिस्टर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुअर जैसा, राइट। ऐसे लोग अगला जन्म में सुअर बन जाते हैं। फिर जिसको मांस खाने का बहुत शौक है, फिर वो लोग टाइगर बन गए, राइट। ऐसा बहुत सारा मनुष्य जन्म से नीचे जाना सबसे बड़ा भय है। त्रायतो महतो भयात्। महत भया क्या है? हाँ, महत भया मीन्स ग्रेट डेंजर। क्या है? मनुष्य जन्म से नीचे योनि में जाना बहुत ही भयानक। कुछ लोग बोलते हैं एक बार मनुष्य जन्म में आ गए तो नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन भगवद गीता और भागवतम में, पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, हाँ, नीचे जा सकते हैं। भगवान इधर इस श्लोक में आश्वासन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि जो लोग मेरा भक्ति करेगा, कितना भक्ति? स्वल्प। कन्नड़ में भी है ना, स्वल्प स्वल्प, हाँ? स्वल्प, राइट, स्वल्पम। मराठी में भी है, हाँ? स्वल्प, स्वल्प मीन्स थोड़ा मीन्स, हाँ? हाँ? थोड़ा का मतलब एक बार भी हरे कृष्णा जप कर लिए, हाँ? एक बार भी हरे कृष्ण जप कर लिए। फिर भगवान बोल रहे हैं वापस उसको, ऐसा कहा गया है जिस जगह में हरे कृष्ण मंदिर है, जिस जगह में भगवान राधा कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का वर्शिप होता है, सीताराम का वर्शिप होता है, जिस जगह में सालिग्राम का पूजा होता है, उधर है ना 12 माइल दूर में कोई भी रहता है, उसको यमराज का मुलाकात नहीं होता है। कोई भी आके मंदिर में आके एक ड्रॉप चरणामृत लेता है, उसको भी यमराज से मुलाकात नहीं होता है। इतना पवित्र है हमारा मंदिर, पवित्र स्थल है, सबको उद्धार करता है, वो लोग जानते भी नहीं। समझ में आ रहा है? इतना भक्ति इतना लाभदायक है, इतना लाभदायक है। थोड़ा सा भक्ति करेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम किताब बांटें। ये जो भगवद गीता है, प्रभुपाद जी बोलते थे मैंने नहीं लिखा है ये किताब, कृष्ण भगवान ने लिखा है, कृष्ण भगवान ने डिक्टेट किए ये किताब। फिर ये जो भगवद गीता आपने पकड़ा है, हम रेलवे स्टेशन में बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, कि बहुत सारे लोग आते हैं और गीता पकड़वाते हैं, एक बार देखो एक बार देखो। प्रभुपाद जी ने बोला जो लोग मेरा गीता एक लाइन भी पढ़ेगा उसका लाइफ उद्धार होगा। एक लाइन, इतना पवित्र ग्रंथ है ये भगवद गीता।
क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला मैंने नहीं लिखा, ये किताब कृष्ण ने लिखी। प्रभुपाद जी स्वयं अपना किताब पढ़ते थे। एक बार एक डिवोटी ने देखा प्रभुपाद जी अपने किताब पढ़ते हुए। प्रभुपाद जी आप अपना किताब पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मैंने नहीं लिखा है, कृष्ण भगवान ने। तो ये भगवद गीता कृष्ण से अंतर नहीं है, ये नो डिफरेंट। इसलिए भगवद गीता भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है कि जो लोग भागवतम और भगवद गीता, रामायण, महाभारत को घर में रखेंगे और हर दिन प्रणाम करेंगे, ऐसे लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवी देवता लोग आके उनको वर्शिप करते हैं। इतना महानता है सिर्फ किताब रखने से। जो लोग किताब पढ़ते हैं, क्यों श्रेया आप किताब पढ़ते हो कभी? हाँ किताब, हाँ फिर भगवान नोट करते बोलते श्रेया आज भागवतम पढ़ा है। हाँ डायरी में लिखते बोलते श्रेया आज भागवतम पढ़ा है। फिर वो भी लिखते हैं आज पढ़ा नहीं ना, कुछ कर्मी किताब पढ़ रहे हैं। कल पढ़ा आज नहीं पढ़ा। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, भक्ति रसायन में लिखा है कि जो लोग भागवतम और भगवद गीता पढ़ते हैं भगवान उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय बन जाता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि कृष्ण भगवान को प्रिय बन जाए? हाँ? आपको नहीं बनना है राइट? एक गीता लेने का, हाँ? हर दिन पढ़ने का, कम से कम एक श्लोक पढ़िए, तात्पर्य एक श्लोक पढ़ के तात्पर्य, हाँ? अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। आपका जीवन कितना सफल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। राइट? ऐसा आप फंड लीजिए कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी का गीता बिना पढ़े मैं सो जाऊँ। राइट? जो रिटायर हो गया दिन भर पढ़ने का, हाँ? ऐसा इतना बड़ा टीवी है, हाँ? बेच दो। हाँ? इतना टाइम वेस्ट। हाँ? क्या? 4 साल हो गए जब से ज्वाइन किया था टीवी हटा लिया बहुत ही अच्छा किया, बढ़िया किया। आप भी निकाल दो, हाँ? केबल का वो फीस मत भरो, हाँ? इतना टाइम वेस्ट मत करो, कभी भी मर जाएगा। राइट? गीता भागवतम पढ़ने का, राइट? कितना जितना मरने से पहले जितना पुण्य कमाए उतना ही हमारे साथ आएगा। जो रिश्तेदार है, जो धन दौलत है, गर्व है, सब कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या आएगा? इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं जैसा कि कंजूस व्यक्ति, लोभी व्यक्ति हर दिन पैसा गिनता है, वैसा ही आपका नाम मैं गिनूं। ये भगवान असली धन यही है जो धन हमारे साथ लेके जा सकते हैं। राइट? हम जितने बार हम मंदिर गए हैं, जितने बार हम प्रणाम किए हैं, राइट? मैं कल भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ रहा था कि जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं श्रद्धा से, ऐसे भक्त कृष्ण को परचेज कर सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा सेंटेंस। वी कैन परचेज कृष्णा, हाउ? हाँ? कैन यू इमेजिन? यू कैन परचेज कृष्णा। हाँ? मैं इसलिए तुरंत उसको अंडरलाइन किया। वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यू कैन, प्रभुपाद जी ने लिखा जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है श्रद्धा से, ऐसा व्यक्ति यू कैन परचेज कृष्णा। यू वांट टू परचेज कृष्णा? हाँ?
देखो कितना कितना कृष्ण को परचेज किया कि सब, मतलब सब कुछ है हमारे पास, क्योंकि कृष्ण का सब कुछ है, उनके पास उनका ही सब कुछ है, राइट? कैसा? हर दिन हरे कृष्ण। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी हम भक्ति किया है कुछ दिन और श्रद्धा चला गया और छोड़ दिया, फिर ऐसा व्यक्ति को भी भगवान छोड़ते हैं। ऐसा कहा गया है, एक श्लोक है चटवास्कंद भागवतम में, स्तेनः सुरपा मित्रदृक् ब्रह्मः गुरुतल्पगा स्त्री राज पितृगोहंता पातकानाम अपि चापरे सर्वेषां यत् अगमतां यदशो सुनिष्कृतम् नाम व्यावहरणं विष्णु यत्स्यात् विषयामतिः। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, ऐसा व्यक्ति स्तेनः, जो चोरी करता है, सुरपा, जो दारू पीता है, मित्रद्रुग, जो मित्रद्रोह करता है, ब्रह्मः मीन्स जो ब्राह्मणों का हत्या करता है, और गुरुतल्पगा मीन्स जो गुरु का पत्नी के साथ संबंध रखता है, गुरुतल्पगा, और स्त्री मीन्स स्त्री हत्या, हंतक, राजहंतक, गोहंतक, पितृहंतक, ये सारे पापों से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मुक्त हो जाता है? नाम व्यावहरणम विष्णु। उतना ही नहीं, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, ऐसा व्यक्ति के ऊपर भगवान ध्यान करता है, बोलते हैं, ध्यान करते हैं। अरे ये हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, ये मेरे हैं। जो भगवान विषयामति का मतलब भगवान वो व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है, बोलते हैं कि अभी ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, मैं उसका प्रोटेक्शन देना पड़ेगा मुझे, ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा लिखे, दोज हु आर चैंटिंग हरे कृष्ण, कृष्णा रिकॉग्नाइजेस देम एंड कृष्णा थिंक्स अबाउट देम। कृष्णा उनके बारे में सोचते हैं। जस्ट इमेजिन, भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं, राइट? इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसायन सिंधु में, जो व्यक्ति कंठीमाला धारण करके और तिलक, वैष्णव तिलक धारण करके वो व्यक्ति बाहर जाता है, चलता रहता है, और लोग ऐसा व्यक्ति को देखते हैं, जो व्यक्ति जो भी उनको देखा है वो उनका सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ एक वैष्णव को देखने से, ये वैष्णव तिलक को देखने से, एक कंठीमाला को देखने से, ऐसा व्यक्ति को देखने से, वो जो आपके सामने जो भी आया है उनका सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हमको देख के सब लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना? एयरपोर्ट में हरे कृष्णा, सिक्योरिटी वाले सब लोग हरे कृष्णा, राइट? सारे पाप मुक्त। इतना पावरफुल है, राइट? इसलिए मैं इसलिए भक्तों को बोलता हूँ, हमारे एक एयरपोर्ट में ऑफिसर था, कस्टम्स ऑफिसर था, तो मैंने बोला उनको
तिलक तिलक और कंठी माला पहन के जाओ ऑफिस, सब लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, राइट। ये जो मॉडर्न पीपल है ना, ऐसा हेयर स्टाइल बनाते हैं, है ना, ऐसा इधर पूरा इधर शेव कर लेते हैं, ऐसा बनाते इधर, और इधर piercing, इधर piercing, इधर piercing, क्या क्या फैशन बना के आते हैं ना, इधर हेयर स्टाइल, इतना बड़ा हेयर स्टाइल, वो उन लोगों को शर्म नहीं लगता है आने के लिए। हमको तिलक लगा के डालने के लिए शर्म क्यों करने का, है ना। आप ऑफिस में तिलक लगा के जाते हो कि नहीं? हाँ हाँ, कल से जाना। हाँ, जैसे तमिल वाले पूरा विभूति वगैरह डाल के जाते हैं, आप देखा है। इसलिए हरे कृष्ण वाले जो भी है, आप सब लोग है ना, तिलक लगा हर दिन, हर जैसे कि बहुत सारे लोग है ना, रात को जब टॉयलेट जाएगा नहाएगा, फिर आने के बाद है ना तिलक नहीं लगाते हैं, क्योंकि यमराज ने यमदूतों को आदेश दिए कि जो कंठी माला पहना है और तिलक धारण किया है उसके आजू बाजू में मत जाना। इसलिए यमदूत लोग नहीं आएंगे हम तिलक लगाएगा, ये कंठी माला पहना है। हाँ? एक बार प्रभुपा जी का असिस्टेंट था उपेंद्र प्रभु, उन्होंने प्रभुपा जी फर्स्ट फ्लोर से देख रहे थे, उपेंद्र प्रभु मार्केट गए के आए थे, फिर उन्होंने उपेंद्र प्रभु आते ही प्रभुपा जी उनको बुलाए, उपेंद्र को बुलाओ मेरे पास, फिर उनको डांटने लगे, व्हाई यू वेंट विदाउट कंठी माला, एक्सीडेंट होके मर जाएगा तो क्या होता, यू शुड नेवर बी विदाउट कंठी माला, राइट। आप सब लोग कंठी माला पहनो, हाँ, कंठी माला पहनो और तिलक लगाओ, है कंठी माला, हाँ है, दिखाओ, दिखना चाहिए, हाँ, सिंगल राउंड ऐसा डाल लेते, राइट। सब लोग आदर करेंगे, ओ वैष्णव है, हरे कृष्णा बोलेंगे, ओ हरे कृष्णा, बस उसका उद्धार हो गया, राइट। एयरपोर्ट में देखेंगे, हाँ? मैं एक बार 2001 में हुआ था ना ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, 2001 में हुआ था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हाँ या। मैं जब 2004 में गया था, बहुत हेवी सिक्योरिटी था, हेवी सिक्योरिटी मीन्स एक एक करके चेक करते थे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में। इसलिए मैं लॉस एंजलिस से ज्यूरिक आ रहा था वापस, फिर ज्यूरिक से फ्लाइट था, फिर मैं जब मेरा एक फ्रेंड मेरे को ड्रॉप करने के लिए आया था, तो प्रभु जी जल्दी जाना बेहतर है क्योंकि बहुत ही इंटेंस चेक होता है, इसलिए देर हो गया तो फ्लाइट मिस हो जाएगा, जल्दी चले जाएंगे, ऐसे तो जल्दी चले गए। फिर सिक्योरिटी चेक के पास गया, मेरे को देखा, मुझे देखा, हरे कृष्ण, यू आर हरे कृष्ण, सरिया ओके। तो मेरे फ्रेंड को आश्चर्य हो गया, अरे ऐसा कैसा इतना चेक होता है, अरे हरे कृष्ण। एक बार सैन फ्रांसिस्को में फिशरमैन्स वॉर्फ करके एक बहुत फेमस जगह है, उधर है ना मैडम टसट का ब्रांच है उधर, नो मैडम टसट, हाँ हाँ, वैक्स म्यूजियम, उधर है ना। हम गए थे, बोलते हैं कितना, $50 ऐसा कुछ मांग रहा था फीस से, मैं बोला नहीं जाएगा। फिर उन्होंने उधर बोला, यू आर हरे कृष्णा, या गो। अरे $50 ऐसा हमको किधर भी जाएंगे ना, पूरा वर्ल्ड में मैंने देखा, सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं तिलक और कंठी माला, जपमाला देख के।
और वो लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, देन उन लोगों का उद्धार हो जाता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्म से, स्वल्प भक्ति कर लिया उन्होंने, फिर भगवान ने क्या बोला, ऐसा व्यक्ति को मैं महतो भया त्रायते महतो भया, बहुत बड़ा डेंजर से मैं बचाऊंगा। वो क्या डेंजर है? falling down. सबसे बड़ा डेंजर क्या है? हाँ? नीचे मनुष्य योनि से नीचे जाना। नीचे जाना। हमको ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आने का, राइट? इधर से है ना, क्या कौन सा ऊपर है मालूम है? हमसे ज्यादा कौन है मालूम है? ग्रेजुएशन है, ग्रेजुअल, पता है? आप बद्रीनाथ गए? बद्रीनाथ के पास एक गांव है, अरे उधर से हम जाएंगे, वो लोग बोलते हैं यही रास्ता पकड़ के युधिष्ठिर महाराज गया है, राइट? लेकिन हम नहीं जा सकते हैं, राइट? आप लोग गए थे क्या तपोवन? थोड़ा आगे गए तो फिर जाना। तपोवन गए था बद्रीनाथ के दर्शन या उधर है ना, अलकापुरी है, कुबेरा रहते हैं बद्रीनाथ के पास में। हम नहीं जा सकते, जो तपस्या करते हैं वो लोग जा सकते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा हायर है। और थोड़ा ऊपर जाएंगे, राइट? विद्याधर करके कुछ जीवी है, वो लोग अंतरिक्ष में फ्लाई करते हैं, चारणा, विद्याधरा, चारणा और गंधर्वा, राइट? और देवता, इंद्रलोक, और ऊपर से तपोलोक, राइट? ऐसा, और जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक, ऐसा ऊपर 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 जाते हैं, राइट? ऐसा ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, राइट? अभी आप लोग आए हैं, गीता लेक्चर सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला जो लोग जो मंदिर में आके चरणामृत लेते हैं और कथा सुनते हैं और प्रसाद लेते हैं, जो लोग प्रसाद और कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम प्रसाद लो, इसलिए प्रसाद बांटते हैं, राइट? आपको भी भक्तों को हमेशा साथ में प्रसाद रखना चाहिए, राइट? प्रसाद रखना चाहिए। कोई आया प्रसाद देने का, बोले हरे कृष्णा बोलो और प्रसाद लो, फिर वो लोग बोलते हैं हरे कृष्णा और प्रसाद लेते हैं, राइट? इससे है ना सारे दुनिया को हम उद्धार कर सकते हैं। एक बार हरे कृष्णा बुलवाने से उनका जीवन सफल हो जाता है, फिर बाकी आगे जाके और हरे कृष्णा बोलेगा और हरे कृष्णा बोलेगा और भक्त बनेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, ऐसा, समझा? हर दिन तिलक लगाने का, हमेशा, समझा? हाँ, तिलक लगा के जाना। आप भी माता जी मार्केट जाएगी, तिलक लगा के जाने का, फिर सब सब्जी वाले वो क्या हरे कृष्णा बोले, हाँ, बुलवाने का हरे कृष्णा, आप संबोधित करने का हरे कृष्णा, वो लोग तुरंत बोलेंगे हरे कृष्णा। नहीं, वो बोलना मेरे बोलता है, मेरे तिलक देखते ना हरे कृष्ण बोलते हो। हाँ, नीचे कोई दुकान में सब लोग से एक बार हरे कृष्णा बोलने से काफी है, उनका जीवन उद्धार हो जाता है। ठीक है, आप भी तिलक लगाए, तिलक सीखा, तिलक लगा के जाने का बाहर, सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा, फिर उनका वहाँ मदद कर रहे हैं। हमेशा प्रसाद रखने का, साथ में कुछ तो बना के रखने का, प्रसाद देने का। मेरे पास हमेशा डब्बा में प्रसाद रहता है, कोई मिलेगा प्रसाद देने, हरे कृष्ण बोलने, राइट?
अजामिला करके एक ब्राह्मण थे, वो जवानी में बहुत भक्ति किया था उन्होंने, तो थोड़ा बहुत भक्ति करता था क्योंकि नारायण शिला शालिग्राम शिला का पूजा करता था। फिर बाद में उन्होंने शादी विधि किया है, फिर बच्चे हुआ है और माता पिता का सेवा करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जवानी में थोड़ा सा भक्ति किया था उन्होंने, फिर एक बार एक वेश्या को देखा, मोहित हो गया। फिर वैसा तो अभी भी बहुत लोग वेश्या के पास जाते हैं, लेकिन वेश्या को कौन शादी करता है ना? शादी कोई वेश्या को कोई शादी, लेकिन अजामिला इतना पतित है कि वो वेश्या के साथ, अपना ब्राह्मण पत्नी को छोड़ के एक वेश्या के साथ शादी किया उन्होंने। बहुत पाप किया। ये वेश्या लोग है ना, पूरा पैसा 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 खींच के पूरा बर्बाद कर देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एनीवे जो भी आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही डेंजरस है वेश्या लोग के पास जाना। फिर कंगाल कर देते हैं लोग, फिर कंगाल हो गया था, फिर अपना बीवी को बेच दिया, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, सब कुछ। फिर वो पैसा भी खत्म हो गया तो लूटने लगा लोगों को। इतना पापी, सब इतना पापी बन गया। लेकिन उन्होंने जब जवानी में जो थोड़ा सा भक्ति किया था ना, वो उनका मदद में आया था, क्योंकि उनका लास्ट बेटा हुआ था, जब आखिरी बेटा हुआ था, 80 साल के उम्र में वेश्या के गर्भ में बेटा पैदा किया उन्होंने। फिर उस समय भगवान ने कुछ वैष्णवों को भेजा था उनके घर पे। फिर उन्होंने पूछा था, वैष्णव साधु लोग आए, इतना पापी है लेकिन फिर भी साधु लोग को देख के रेस्पेक्ट किया। फिर बोला हमारे बेटा का नामकरण करो आप। वो लोग नारायणा करके नामकरण किया, बेटा का नाम वो लोग नाम दिया था नारायणा। फिर माता पिता को पहला संतान से बहुत प्यार होता है और आखिरी संतान से बहुत प्यार होता है, राइट? बीच वाले थोड़ा सफ़र करते हैं, थोड़ा अटेंशन कम रहता है ना? इसलिए बहुत प्यार था उसको लास्ट बेटा से, इसलिए हमेशा नारायणा इधर आओ, नारायणा उधर जाओ, नारायणा 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 करके हमेशा बुलाता था। इसलिए नारायणा नारायणा करके पुकारने से उसका सारे पाप मिट गए। हाँ, उद्धार हो गया। जब लास्ट में 3 यमदूत आते हैं, पता है क्यों? हम BMW चलाते हैं, है ना? क्या BMW का मतलब? हाँ, BMW आप चलाते हैं? हाँ, आप चलाते हैं? हम सब चलाते हैं। आप BMW का मतलब बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। हम सब माइंड, बॉडी माइंड एंड वर्ड से हम पाप करते हैं, इसलिए 3 यमदूत आते हैं। एक 3 यमदूत आए थे, वो भयानक रूप धारण करके दिखते हैं। फिर उनको डर लग गया, फिर अपना सोचा था अपना बेटा बचाएगा, इसलिए नारायणा करके पुकारा था। लेकिन अंतकाल में नारायणा करके नाम पुकारने से भगवान नारायण ने सुन लिया। फिर भगवान नारायण ने अपने दूतों को भेजा था, 4 दूत, राइट? बोला यू कैनॉट टेक देम, रुको 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 रुको। फिर यमदूत लोग को आश्चर्य हो गया, कौन है आप लोग? वो लोग जब आए थे पूरा तेज निकल रहा था, पूरा रूम पूरा लाइट अप हो गया। अरे क्या है, क्या है, क्यों आप लोग कौन है, क्यों रोक रहे हैं? कैसा आप लोग इनको लेके जा रहे हैं? क्यों? कि नारायणा करके जप किया है, इसलिए सारे पाप मिट गए, राइट? एतेनैव अघोनस्य कृतस्याद् अगनिष्कृतम्
यथा नारायण इति जगाड़ा चतुरक्षरम, विष्णुदूत बोलते हैं। हो सकता है सारे पाप, ये जो व्यक्ति सारे पाप से मिट गया और प्रायश्चित कर लिया उन्होंने, कृतस्याद अगनिष्कृतम, उन्होंने सिर्फ यथा नारायण इति, नारायणा करके जगाड़ा चतुरक्षरम, ये 4 अक्षर का ये जो नारायण का नाम लिया है, राइट। इसलिए अजामिला भक्ति किया थोड़ा, फिर उसको लास्ट में काम आया। इसलिए जो बच्चे लोग आते हैं भक्ति कर रहे हैं, है ना, फिर बाद में हम मदद आएगी। राइट। इसलिए हम ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान ना प्रेम से आश्वासन दे रहे हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भक्ति करेगा मैं उसको महत्व भयात, भय से रक्षा करेगा। ऐसा बहुत सारे स्टोरीज है, भगवान भक्तों को रक्षा किए हैं। एक बार एक मुसलमान शौच कर रहा था, उधर एक कुछ पहाड़ के ऊपर गया था। वो उधर है ना, पेड़ के नीचे एक योगी बहुत हजारों सालों से बैठ के ध्यान कर रहा था, बहुत एडवांस हो गया। फिर एडवांस योगी था वो। फिर ये मुसलमान एक शौच कर रहा था। एक सुअर है ना, वो शौच को खाने के लिए आया था। वो सुअर फॉरेस्ट का सुअर है, थोड़ा भयानक है। इसलिए उसको देख के उसको गुस्सा आया, डर गया, गुस्सा आया। फिर उन्होंने हराम हराम करके गाली दिया। मुसलमान लोग हराम बोलते हैं, हरामी, हराम, हराम करके गाली दिया। और कैसा भी उसको भय से उधर ऊपर से नीचे गिर के मर गया। भगवान रामचंद्र के दूत आए, उनको लेके चलाए। फिर ये योगी देख रहा था क्या चल रहा है, मैं इतने साल से मैं इधर बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को मुक्ति। ये मुसलमान हराम करके गाली दिया तो उसको मुक्ति मिल गया है। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी क्या आपका राज्य में क्या चल रहा है? बोलते क्या हुआ? बोलते ऐसा ऐसा। बोलते हराम हराम बोला होगा, लेकिन भगवान रामचंद्र ने बोला, सोचा हे राम, सांकेत्यम परिहासं वा स्तोभः हेळनेम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगम विधुम। सांकेतम मतलब एक आयुर्वेदिक दवा है, हरिटकी लाओ, ऐसा कोई बोलेगा, भगवान सोचेगा मेरा नाम ले रहे, हरि हरि। सांकेत्यम परिहासम वा। हमारा इस्लाम में दयाराम प्रभु करके एक डिवोटी है, बहुत फेमस डिवोटी है, जनरल मैनेजर मायापुर का, मालूम है आपको? आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएशन किया है, यू नो हिम? फिर रसराज प्रभु वगैरह वो लोग जाते थे हर आईआईटी में प्रीचिंग के लिए। वो हॉस्टल में हम भी जाते थे, हॉस्टल में जाते थे। फिर ये दयाराम हरे कृष्णा करके हेलन परिहास करता था। फिर हर टाइम, हर सैटरडे जाते थे ये लोग, हर टाइम इनको देख के परिहास करता था, हरे कृष्णा मॉकिंग ना। फिर ऐसा बोलते बोलते हरे कृष्णा बन गया। ऐसा संकेत्यम परिहासम।
स्तोभः हेळनमेव वा, तो म्यूजिक है, म्यूजिक है शोभा। वैकुंठ नाम ग्रहणम, पतितः स्खलितः भग्ना, संदष्टा तप्त आहतः। एक्सीडेंट हो गया, बोन्स ब्रेक हो गया, बहुत हाई फीवर आके मर गया, नहीं तो तप्ता, नहीं तो कोविड जैसा बोलते हैं पैंडमिक डिसीज आता है ना, ये बहुत पाप मीन्स ऐसे लोग नरक चले जाते हैं, ऐसे बीमारी से मरने से पैंडमिक में मर जाते हैं। ऐसे लोग बहुत पाप करने, जो बहुत ज़्यादा पाप करने किया है वो ऐसे लोग मर जाते हैं ऐसे। लेकिन ऐसे लोग भी हरे कृष्णा जप करके मर जाता है, जो हरे कृष्णा बोलता है, हरि इति अवश्य नेहा, हेल्पलेस कंडीशन में हरि करके बोलता है, पुंसाम ना अर्हति यातना, उन लोगों को यमराज का यातना उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्सीडेंट में मर जाता है, बोन्स ब्रेक हो जाता है, हाई फीवर है, स्खलितः पतितः स्खलितः भग्ना, फिर संदष्टा तप्ता आहता। ऐसे लोग को जो हरे कृष्ण बोलेगा, फिर उसको नहीं तो जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं उसको यम यातना उसको मिलता है, सफ़र करना पड़ता है, लेकिन हरे कृष्ण बोलने से जा रहे प्रसाद लेके जाए, प्रसाद दे, चिप्स खाओ, नींद चली जाएगी। अभी तक काली नहीं किया, पूरी सब्जी है क्या? हाँ।